झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि बीजेपी पसीने पसीने हो गई। एक वीडियो है जो तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर खुद उन्होंने शेयर किया है। 2 मिनट 44 सेकंड की ये वीडियो है, जिसे देखने के बाद आप ये कहेंगे कि मोदी जी को चुनाव हराने के लिए विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी के अपने पुराने भाषण अगर जनता को सुना दिया जाए तो 400 पार पे खतरा ऐसे ही मंडा जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अलग अलग मुद्दे जो है विपक्ष उठा रही हैं, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ 400 पार और हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र की बातें की जा रही हैं। इसी दौरान जो है तेजस्वी यादव ने एक वीडियो साझा किया। वो उन्होंने दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान माइक पर भाषण तो देते ही हैं, उन्होंने तमाम भाषण को एकत्रित करके 10 सालों में 10 साल के पहले जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए थे, जो निशाने साधे थे, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री यानी उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए जो निशाने साधे थे, और कहते हैं कि महंगाई पर मां नहीं बोलते प्रधानमंत्री। उन सारे भाषणों को इकट्ठा करके तेजस्वी यादव ने माइक पर जनता को सुना दिया। उसके बाद जो माहौल देखने को मिला वो आप उनके वीडियो में खुद देख सकते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण को, पुराने भाषण को सुनकर जनता लोटपोट हो रही है, और इसी से पता चलता है कि वो भाषण जो प्रधानमंत्री 10 साल पहले दिया करते थे और आज का भाषण जो प्रधानमंत्री अब देते हैं, वो भी एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद कितना अंतर है। प्रधानमंत्री निशाना साधते हुए विपक्ष पर, जो उस वक्त जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो महंगाई का मां नहीं बोलते। अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो गरीब क्या खाएगा, उसकी थाली में क्या पहुंचेगा। जरा सा ये थोड़ा सा क्लिप सुन लीजिए पहले आप। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री का वो बयान जिसे तेजस्वी यादव ने सुनाया है। महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप वोट डालने जाइएगा तो पहले सिलेंडर को नमस्कार कर लीजिएगा। आप लोगों से, गरीब जनता से इन्होंने सिलेंडर तक छीन लिया, कोने में सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें किसी और ने नहीं, आज के प्रधानमंत्री 10 साल पहले का भाषण है। और वो महंगाई पर तब बात करते थे, महिला अपराध पर बात करते थे, सिलेंडर पर बात करते थे, और जो है विपक्ष को जो है वो सीधे निशाना साधते थे और कहते थे कि वो लोग बात नहीं करते। अगर हम शासन में आते हैं, हम आपको पैसे और तमाम गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े वादे, साथ में ये भी एक दावा कि अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए, बीच चौराहे पर खड़ा करके देशवासी जो सजा देंगे हमें वो कबूल होगा। और कितनी बड़ी बड़ी दावों के साथ जो है वो तमाम बातें कहते हैं। सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा, झूठ पर झूठ, जहां मौका मिले वहां झूठ बोलिए। इस तरीके की तमाम जो है भाषणों को इकट्ठा करके तेजस्वी यादव ने जब जनता को सुना दिया अपनी रैली में, और उसके बाद जनता जिस तरीके से लोटपोट हो रही है, वो भाषणों को सुनकर, उसे देखकर साफ समझ आता है। और सोशल मीडिया पर लोग जो है वो तेजस्वी यादव की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का स्तर गिरा हुआ है, चुनाव प्रचार के दौरान वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने धोने का क्या नया तरीका निकाला है। मतलब एकदम से उन्हीं की भाषण को सुनाकर उन्हीं के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषणों को निकालो और जनता को सुना दो, और देखो कैसे जनता जो है खुद ब खुद समझ जाएगी उस वक्त के भाषण में और आज के भाषण में अंतर निकालना जनता खुद समझती है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना,
उसको जरा नमस्कार करके जाइए। आज के प्रधानमंत्री आज के भाषणों में अगर उनका निकाल कर देखें तो हिंदू मुसलमान घुसपैठिया ज्यादा बच्चे वाले और मंगलसूत्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आज महंगाई पर बात नहीं करते, आज बेरोजगारी पर वो बात नहीं करते, आज महिला अपराध पर बात नहीं करते। ना तो लगातार विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि महिला अपराध पर मौत बोल दीजिए, महंगाई पर मौत बोल दीजिए, माना उस टाइम वो नहीं बोल पाए थे, आप तो बोल दीजिए, आप तो बड़ी कहते थे, आप क्यों नहीं बोल पाते? सिलेंडर आपके शासन में जितनी महंगाई बढ़ी है, अब लोगों के घर में सिलेंडर होते हुए भी कोने में पड़ा है। तो अगर वही भाषण आज उस जनता को सुना दिया जाए कि जनता आप वोट डालने जा रहे हो, सिलेंडर को जरा नमस्कार करके जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले यही बात कही थी, तो सोचिए प्रधानमंत्री के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, 400 पार पर कितना बड़ा संकट छा जाएगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव की खूब तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे उनकी वीडियो को लगातार रिट्वीट किया जा रहा है, खूब जो है तारीफों के साथ और शाबाशियों के साथ जो है 400 पार पर जो संकट छाया है उस पर भी जिक्र किया जा रहा है। और आपको बता दें बीजेपी की वो बेचारे पसीने पसीने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पुराने भाषण और नए भाषण को जनता कंपेयर करने लगी है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उस पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा, कल चुनावी सभा में एक साथी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ला दिया, इसमें क्या है आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे जब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है, इतना झूठ बोला गया कि अब समेटे नहीं सिमट रहा है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही बोलो जो कर सको। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वही बोलना चाहिए जो आप कर सके। आपने जो जितने वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं और अब जनता भी सवाल पूछ रही है तो लगातार उन्हें भटका दिया जाता है। जनता कहती है रोजगार पर बोलो, प्रधानमंत्री कुछ और बोलने लगते हैं। जनता कहती है बेरोजगारी पर, युवा सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी की जो तमाम नेता हैं उन पर भी जवाब नहीं होता है। स्मृति ईरानी की बात कर ले, स्कूटी पर निकल पड़ती हैं जो है जनता का हाल जानने, लेकिन प्रज्वल रमन्ना पर एक शब्द नहीं फूटता है। और प्रधानमंत्री से अगर पूछा जाए कि अगर आप पर कोई जोर जबरदस्ती है, कि अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से ये सब कुछ कराया है तो आप बता दीजिए, हम उनसे पूछेंगे। आप नहीं बोलना चाहते, आप अगर दिल के अच्छे हैं और ये सब कुछ जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है तो आप बताइए, तो जनता आपके साथ है, उनको घेरा जाएगा, लेकिन नहीं बताते। अगर आपकी गलती, आप कहते हैं कि अगर हमारी गलती मिलती है बीच चौराहे पर जनता जो सजा देगी वह हम स्वीकार करेंगे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं जिसके खिलाफ इतनी बड़ी महिला अपराध जो है जिन्होंने किया है और इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल किया, जिस व्यक्ति ने उसे भगा दिया गया भारत से, और आपने उसके लिए जो है वोट मांगा और आपने एक शब्द महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन दावे महिला अपराध पर बड़े करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए बड़े करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो आपका मित्र रहा उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा। महिलाएं जब सोना लेकर आई तो खूब चाय पिलाया घर बुलाकर, लेकिन वहीं 200 मीटर की दूरी पर जब बैठी रही घसीटा गया, एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर के महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं निकला, रोजगार के लिए युवाओं के लिए एक शब्द नहीं निकला, तमाम गरीबों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं निकला। और इसीलिए जनता सवाल कर रही है पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। उस पर अशोक कुमार पांडे ने जो है वो हंसते हुए कहते हैं ये तरीका बहुत मजेदार है। तेजस्वी यादव का अगला ट्वीट है, मोदी जी फॉर यू। मोदी जी के 10 वर्षों में जानलेवा गरीबी बढ़ी, 10 वर्षों में कमर तोड़ महंगाई बढ़ी, 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी, 10 वर्षों में संस्थागत भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे, 10 वर्षों में बीजेपी का सबसे अधिक चंदा मिला,
10 वर्षों में बीजेपी के प्रत्येक जिले में कार्यालय बने, 10 वर्षों में विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी बने। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है और उस पर फिर किसी ने ट्वीट किया है, क्या शानदार तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीका निकाला है धोने का। उस पर एक ने कमेंट किया है, मनीष कुमार वर्मा है, लिखते हैं इंडिया गठबंधन का मुद्दा है नौकरी, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, विकास। मोदी जी का मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, गुड़ गोबर, मछली, तितली, आलतू फालतू। इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं और समझने लगे हैं और कंपेयर करने लगे हैं दो चार जो जितने भी मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के और एनडीए गठबंधन के, मोदी जी के, बीजेपी के, उन सभी चीजों को समझकर कंपेयर करने लगे हैं और बताने लगे हैं कि जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे तब उनकी बातों में कितना जो है असर हुआ करता था, तब वो कैसे बोला करते थे, स्मृति ईरानी कैसे विपक्ष में रहकर भूमिका निभाती थी और कितनी मजबूती से रहती थी। और इसीलिए कई लोग तो ऐसा भी लिखते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका बड़ी अच्छी से निभाती है, इन्हें विपक्ष में भी रहना चाहिए कभी कभार, क्योंकि ये जो सत्ता में रहते हैं उनकी नकेल अच्छे से कस पाते हैं। बीजेपी को लोग विपक्ष में देखना पसंद कर रहे हैं। आप जो है इस पर क्या कहेंगे वो आपके ऊपर है, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा कि विपक्ष में बीजेपी कितनी अच्छी से भूमिका निभाती है। स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेकर जिस तरीके से बैठा करती थी उसकी तारीफें होती हैं कि और अब जो है नहीं बोलती, उसकी आलोचनाएं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी हो वो बड़ी अच्छे से निभाती। और जो तेजस्वी यादव ने भाषण के दौरान ये 2 मिनट 44 सेकंड की वीडियो सुनाई है, जो ऑडियो सुनाई है और वीडियो को साझा किया अपने ट्विटर पर, उसकी छोटे छोटे क्लिप हमने आपको लगाए और दिखाए हैं। अब पूरे सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लीजिए और सही कदम आपको उठाना है, हम आपको खबर बता रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।